हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल V2 मैथ्स क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल्स फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और e की पावर ix जो होता है वो cos x प्लस आई साइन x होता है। और उनके फॉर्मूलाज पढ़े थे कि फॉर्मूला क्या होते हैं उसके। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं। एक मैं क्विक रिकैप दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े थे कल, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे कि एक्सपेंशन क्या होते हैं, है ना, ये सब। और फिर हमने इसके एक्सपेंशन से ये कॉस थीटा का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बाई 2, और साइन थीटा का पढ़ा था। इन दोनों को डिवाइड करने पे हमें टेन थीटा मिला था, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। तो हमने क्या करा था, ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है सर्कुलर फंक्शन, एक होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो सर्कुलर फंक्शंस वो होते हैं जिनके साथ आई आता है, और हाइपरबोलिक फंक्शंस वो होते हैं जिनके साथ एच आता है, एच फॉर हाइपरबोलिक। ये एक्सप्रेशन जो है जहाँ एक्सपोनेंशियल्स की प्रिंसिपल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, तो इन्हें कहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। और इसे लिखते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक एक्स, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनमें हाइपरबोलिक लगा देते हैं तो ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला ये हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2। आपका सर्कुलर फंक्शन में क्या होता था, यहाँ पे आई आता था, ठीक है, यहाँ आई आ जाता था, वो सर्कुलर होता था। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ हम एक्स की ले रहे हैं तो ये हाइपरबोलिक हो गया। सिमिलरली साइन में भी यही फॉर्मूला था, बीच में माइनस, बस अपॉन में आई और था, तो वो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमें एक्स की लेनी है, वो हो गया। ऐसे ही टेन हाइपरबोलिक एक्स का हमने दोनों को डिवाइड करके ले लिया। अब हम बताएंगे कि रिलेशन बिटवीन सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन क्या होता है। हमें ये पता है, देखिए आप, कॉस एक्स इक्वल्स ये होता है, ठीक है। अब हमने x की जगह आई वाई पुट करा, पुट x इक्वल्स टू आई वाई। देखिए हमने यहाँ पुट करा तो आई वाई हुआ, तो ये आई स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये माइनस वाई और ये प्लस वाई हो जाएगा, माइनस बाहर भी है। अब हमने इसे, क्योंकि प्लस है तो ये वाला इधर लिख लिया और ये वाला इधर लिख लिया, सेम बात रहेगी। तो ये क्या, किसका फॉर्मूला था अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वो देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला आ गया ये। तो हमें क्या पता चला कि कॉस आई वाई और कॉस हाइपरबोलिक वाई जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि सर्कुलर फंक्शन कोसाइन में उसका जो हाइपरबोलिक फंक्शन के साथ रिलेशन होता है वो ये होता है, ठीक है। कॉस आई वाई कॉस हाइपरबोलिक वाई के इक्वल होता है। सिमिलरली अब हम साइन का निकालेंगे, साइन के साथ क्या रिलेशन रखता है। साइन आई वाई का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, उसमें हमने एक्स इक्वल टू आई वाई पुट करा, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने, ये देखिए ये पुट कर दिया। अब हमने यहाँ से -1 कॉमन लिया, यानी कि माइनस कॉमन लिया। सिमिलरली देखिए, ठीक है, अब -1 किसके बराबर होता है, आई स्क्वायर के, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी हमें आई छोड़ना नहीं चाहिए, और रूट, ये हमेशा बात ध्यान रखिएगा, इसे हम सिंप्लीफाई ज़रूर करते हैं। तो -1 है, ये -1 की जगह आई स्क्वायर आ गया, आई से आई कैंसिल, तो ये किसका फॉर्मूला है, बाकी अभी पीछे पड़ा था साइन हाइपरबोलिक वाई का, तो आई साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। तो साइन आई वाई जो सर्कुलर फंक्शन है उसका जो रिलेशन है हाइपरबोलिक के साथ, वो यहाँ पे बाहर आई मल्टीप्लाई में और आ जाता है। ऐसे ही हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रिलेशन निकालेंगे। हमने निकाला है अब टेन आई वाई का, देखिए टेन आई वाई है ये। अब टेन आई वाई में हमने साइन आई वाई अपॉन कॉस आई वाई, और इसका फॉर्मूला क्या था साइन आई वाई का, ये लिख दिया, और कॉस आई वाई का कॉस हाइपरबोलिक वाई, जो सॉल्व हो के आया आई टेन हाइपरबोलिक वाई। तो इसमें ये रिलेशन होता है। सिमिलरली आप बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे सर्कुलर फंक्शन के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज थे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। अब हम देखेंगे कि हाइपरबोलिक के साथ फंक्शंस कैसे वेरी करते हैं, या फॉर्मूलाज हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ क्या फॉर्मूला में कोई चेंज होता है या नहीं, या क्या होते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। तो पहला हमारा फॉर्मूला है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है।
अब आपने जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा उसमें यहाँ बीच में प्लस था, हाइपरबोलिक जब नहीं था तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में क्या होता है, यहाँ बीच में माइनस आ जाता है। हम इस फॉर्मूला को प्रूफ भी करेंगे, देखिए कैसे। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला रख दिया हमने, ठीक है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, देखिए कैसे। इसको हम लिख सकते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। बात वही है, इसी के ऊपर स्क्वायर चढ़ेगा। अब इसका फॉर्मूला रखा हमने तो ये स्क्वायर आ गया, और इसका फॉर्मूला रखा तो ये स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर लेके कॉमन आएगा 4, सब स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स 1 होता है। सिमिलरली हमने इसे खोल दिया, 4/4 कैंसिल होके कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि दिस फॉर्मूला इज करेक्ट एंड द फॉर्मूला इज दिस फॉर द हाइपरबोलिक फंक्शन। सिमिलरली कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स कॉस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल होता है। ये भी आप इसमें पुट करके देखिएगा, प्लस लगा देंगे बस यहाँ पे, तो ये बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये कॉस हाइपरबोलिक 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक 2x इक्वल 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 + 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। साइन हाइपरबोलिक 2x का वही होता है जो साइन 2x का होता है, देखिए 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स होता है। एंड साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला वही होता है जो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही है। और आपका नेक्स्ट है ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला। देखिए बीच में यहाँ पे कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले में यहाँ माइनस प्लस होता है, लेकिन हाइपरबोलिक में प्लस माइनस है। एंड tan हाइपरबोलिक एक्स प्लस माइनस वाई का फॉर्मूला ये है। जो सिंपल फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पे उल्टा होता है, माइनस प्लस होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड इसके प्रूफ भी पूछ लिए जाते हैं कि प्रूफ दिस एंड प्रूफ डैट। तो आपको सिंपली जो मैंने आपको रिलेशन ये पीछे बताए हैं ये रखने हैं, रिमेंबर रखने हैं आपको, और फिर इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट अप्लाई कर देनी है और उससे फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी यूज़ होते हैं, तो आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे या इन फॉर्मूलाज की प्रूफ करने की और रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम और एक्सपेंशन पढ़ेंगे कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है। अब हमने साइन एक्स और कॉस एक्स का तो पीछे पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक एक्स के जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हाइपरबोलिक फंक्शंस के एक्सपेंशन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।